बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायती मेहरबान और शफकत करने वाला है। वियर्स, मैं हूं तलहा ज़िया अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AR कंसल्टेंट। सबसे पहले आप दोस्तों से एक मुतबाना गुजारिश करनी है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ख़ासकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे मज़ीद दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कनाडा जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कनाडा वीज़ा पे अप्लाई करने की इकसाम कितनी है। तो इस हवाले से जी आज बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, तो आप दोस्तों से खुसूसन गुजारिश है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज स्किप ना हो। सबसे टॉप पे आता है जी, पहले नंबर पे जो इसकी 3 इकसाम है वो आ गया जी विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा की आगे से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं कि आप किस पर्पस से जा रहे हैं, आया कि आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई मेडिकली आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है, इसके अलावा कोई इनविटेशन वगैरह आपको आया हुआ है, कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करना है। तो ये आगे बहुत सारी एग्जाम निकलती हैं विजिट वीज़ा से, जिस पे आगे जाके हम तफसीलन बात भी करेंगे। विजिट वीज़ा पे मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो खर्चा आता है वो तकरीबन, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप 10 दिन के लिए जाते हैं विजिट वीज़ा के लिए तो उसमें आपके तकरीबन 6 से 6.5 लाख का आपका टिकट होता है जो रिटर्न टिकट होता है। विजिट वीज़ा के भी आपको एक प्लान देना पड़ता है कि आया कि हम इतने डेज के लिए जा रहे हैं और इतने ऐसे में हम वापस आएंगे, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपका वीज़ा भी लगता है और आपका रिटर्न टिकट भी होता है। अगर आप, मैंने जैसे मिसाल दी थी कि आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए तकरीबन आजकल मेरे ख्याल में गालिबन जो टिकट की जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 6-6.5 लाख के राउंड अबाउट है। फिर तकरीबन 10 दिन के लिए अगर आप जा रहे हैं, चूंकि ये इसलिए मैं 10 दिन की कह रहा हूँ कि एक मिसाल दे रहा हूँ, और मैं वो जो अभी के वहाँ के जो एक्सपेंस है होटलिंग वगैरह के, वहाँ के जो लोकल ट्रैवलिंग के हैं, तो उसलिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि ताकि आपको वो जब आप अपने हिसाब से इसकी कैलकुलेशन निकालें, उसकी रेशो निकालें तो वो आपके लिए आसानी हो। तकरीबन 3 से 4 लाख के दरमियान आपका होटलिंग का एक्सपेंस आएगा और इस हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी होगी। तकरीबन जो होनी चाहिए, अगर आपका इतना खर्चा है तो एटलीस्ट इसके डबल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो 20 से 25 लाख के राउंड अबाउट बनती है। तो अगर हम मतलब कि विजिट वीज़ा के लिए अगर हम 10 दिन की, जैसे मैंने कहा मैं मिसाल देता हूँ, तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर बनाएं तो ये तकरीबन 10 से 12 लाख के राउंड अबाउट आपके कुल अखराजात आते हैं, और जिसमें 20 से 25 लाख के दरमियान आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा मौजू था वो जो था इसका नंबर 2 जो वीज़ा पे, वो ये है कि आपका स्टडी वीज़ा जो निस्बतन विजिट वीज़ा के इसकी थोड़ी पॉलिसी जो थोड़ी वो स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ जा रहे होते हैं, आपका वे ऑफ पर्पस थोड़ा मुख्तलिफ होता है। स्टडी वीज़ा के लिए जो आपने सबसे पहले जो बैंक स्टेटमेंट देनी होती है वो तकरीबन आपके कुल मिला के सब कुछ तकरीबन 80 से 90 लाख के राउंड अबाउट बनता है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उससे कंपेयर करें विजिट से, तो विजिट का मैंने आपको बताया था कि 20 के 25 लाख के राउंड अबाउट आपको स्टेटमेंट चाहिए और 10 से 12 लाख रुपया आपका खर्चा है। इसका जो है टिकट के तो इतने ही अखराजात हैं। स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो ये थोड़ा होटलिंग की उससे आप निकलेंगे, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, हॉस्टलिंग लाइफ होगी। तो इसमें तकरीबन सबसे पहले आपके जो स्टेटमेंट और बाकी जो अखराजात हैं वो तकरीबन 80 से 90 लाख के राउंड अबाउट आएंगे, जिनमें जी गालिबन मेरे ख्याल में जो अंदाजन $20,000 की तो आपको इसमें बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, जो गालिबन अगर जो पाकिस्तानी रुपये से आज के दिन में अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें जो वो बन जाती है 40 से 45 लाख के राउंड अबाउट। इसके अलावा अगर आप जा रहे हैं वहाँ स्टडी वीज़ा के लिए तो एक ख़ास अमाउंट आपको बैंक में इसके अलावा रखनी पड़ती है, जो वहाँ के जो कैनेडियन एम्बेसी का जो रूल है उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर आप स्टडी के पर्पस के लिए जा रहे हैं तो तकरीबन आपको 15 से 18 हज़ार $, एक और फीस की सूरत में वहाँ रखने होते हैं अपने अकाउंट में, वो भी तकरीबन कोई 25 से 30 लाख के राउंड अबाउट बनता है। फिर इसमें बाकी अखराजात जो आपके स्टार्ट में आते हैं ट्रैवलिंग वगैरह के, तो ये कुल मिला के 80 से 90 लाख रुपये बन जाता है। टूरिस्ट जो वीज़ा है वो तकरीबन, जो टूरिस्ट वीज़ा है वो और विजिट वीज़ा के जो अखराजात हैं वो तकरीबन कोई मिलते जुलते हैं, शायद इसमें कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। हाँ, टूरिस्ट में ये है कि विजिट वीज़ा की निस्बत इसमें भी थोड़ी पॉलिसी स्ट्रिक्ट है कि जब आप यहाँ से जाएंगे आपको अपने प्लान का जो तमाम जो होगा वो शेड्यूल देना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे आप 20 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ से सारा शेड्यूल देना पड़ेगा।
कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने कनाडा के फलाने शहर में 4 दिन रहना है, फलाने प्रोविंस में मैंने 3 दिन रहना है, फलाने डेस्टिनेशन पे मैंने जाना है, वहाँ इतने दिन रहना है, फलाने पिकनिक स्पॉट पे मैंने फलाने दिन जाना है, 2 दिन रहना है। उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू अपने प्लान आपको वहाँ ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और उसके भी जो मैंने आपको अखराजात बताए वो तकरीबन विजिट वीज़ा के साथ मिलते जुलते हैं। तो बाकी एक बात याद रखिएगा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर रशिया है, तो वहाँ सिर्फ एक ही वीज़ा है, उसी को विजिट वीज़ा भी कंसिडर किया जाता है, उसी को टूरिस्ट भी किया जाता है, उसी को स्टडी भी किया जाता है। लेकिन कनाडा दुनिया के उन ममालिक में शुमार है कि जहाँ वीज़ास की मुख्तलिफ कंडीशन है और जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं उस हिसाब से आपको वीज़ा लेना होगा। तो ये मैं समझता था कि ये बात करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर दोस्तों के ये सवालात होते हैं कि यार हम फलानी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आया कि आप हमें बताएं कि हम किस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, विजिट वीज़ा के उतर रहे हैं, टूरिस्ट के उतर रहे हैं, या स्टडी के उस पर उतर रहे हैं। तो ये था आज का मौजू, आप दोस्तों के लिए बड़ी तफसीलन बात की। अगर तो आखिर में एक मरतबा फिर ये गुजारिश करता चलूँ कि आज का मौजू अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। इस हवाले से कोई मज़ीद अगर आपने फर्दर क्वेश्चन करना हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम तफसीलन आपको जवाब देंगे।